हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा जो सेशन है, इस सेशन में हम लोग सीखेंगे रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर, मतलब फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के मध्य संबंध। अवतल दर्पण के लिए हम लोग प्रूफ करेंगे और उत्तल दर्पण के लिए भी प्रूफ करेंगे। हम आपको दो तरीके सिखाएंगे, आप दोनों में से किसी भी तरीके से आर और एफ के बीच में संबंध प्रूफ कर सकते हो। तो बने रहिए वीडियो में शुरुआत से अंत तक, ताकि आपको आज की हर एक बात आसानी से समझ में आ सके। यह है आपका चैनल सीक्रेट यस5 ट्यूटोरियल और मैं स्थान आपका इस चैनल में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। आइए शुरुआत करते हैं आज के अपने सेशन की। चैप्टर का नेम आप तो सब जानते हैं, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन। ये है हमारे अध्याय का नाम। कक्षा 10 के फिजिक्स का ये चैप्टर है, पहला चैप्टर है। इसमें हम लोग कई वीडियो लेक्चर कर चुके हैं। आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो टॉपिक है हमारा रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। ये हम लोग आज देखेंगे कि क्या होता है, कैसे आता है। हम लोग पहले बात करते हैं कनकेव मिरर की, और मैं आपको दो मेथड बताने वाला हूँ, लेकिन एक मेथड थोड़ा नकली है जो कि आपको आपके किताब में सिखाया जाता है। वैसे हाई स्कूल में इसका प्रूफ नहीं मांगते हैं कि कैसे हुआ है, ना तो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि इसके मध्य में संबंध स्थापित करो। फिर भी आप एक स्टूडेंट हैं तो आपका जानने का हक है, इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ कनकेव मिरर की। अवतल दर्पण के लिए हम लोग पहले एफ और आर के मध्य संबंध देखते हैं, बनाते हैं। इसके लिए एक अच्छा सा प्यारा सा सुंदर सा अवतल दर्पण बन गया हमारा। मान लो अवतल दर्पण डेंटिंग पेंटिंग कर देते हैं, जिसका हम लोग कहते हैं पॉलिश करना। पॉलिश वगैरह तो सब जानते हो किस चीज़ का रहता है, जिंक का, सिल्वर का वगैरह वगैरह। अब हमको क्या बनानी पड़ती है, सबसे पहले सब बच्चे मेरे जानते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे क्या होता है, पोल। थोड़ा सा आगे क्या पड़ता है, फोकस। और थोड़ा सा आगे क्या पड़ता है, सेंटर। आज इस बात का रहस्य भी पता चल जाएगा कि ये थोड़ा सा मतलब कहाँ है, आज उसी की बात होगी। तो मैं पहले आपको एक नकली तरीका बताता हूँ, फर्जी मतलब है तो सही, लेकिन वो कहाँ गलत होगा आप समझ नहीं पाओगे अगर हम आपको नहीं बताएंगे कि गलती कहाँ होगी उसमें। तो चलो मैं आपको पहले वो तरीका सिखाता हूँ, जैसा कि आपको अक्सर लोग सिखाते हैं। क्या होता है, एक पैरेलल लाइन ड्रा कीजिए। आप जानते हो कि जो समांतर रेखाएं होती हैं मुख्य अक्ष से जो चलती हैं, जब वो रिफ्लेक्ट होती हैं तो कहाँ से होती हैं, फोकस से, इस प्रकार की। तो इसमें सारा रूल रिफ्लेक्शन का लगता है, मतलब सब कुछ सही है, बस एक थोड़ा सा एक जगह पर कन्फ्यूजन है, वही मैं आपको सिखा देता हूँ, आप समझ जाओगे कि कहाँ पे मिस्टेक होती है। तो रिफ्लेक्शन में आप जानते हो हमको क्या करना पड़ता है, रिफ्लेक्शन का रूल का पालन करना होता है। तो आप जानते हो कि जब कभी भी लाइट मिरर पर आती है तो हमको वहाँ पे एक नॉर्मल खींचना रहता है। स्फेरिकल मिरर का नॉर्मल उसके सेंटर से पास करता है, आप ये सब जानते हो। तो जितने एंगल पर इंसिडेंस होता है उतने ही एंगल पर रिफ्लेक्ट भी होता है। सपोज़ करो थीटा एंगल पर इंसिडेंस हुआ तो थीटा एंगल पर रिफ्लेक्ट भी होगा। मान लो जो लाइट आ रही थी उस लाइट का नाम था AB, वो फोकस से गई, इस B से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दें, परपेंडिकुलर लंब। तो ABCD इसमें है, D नहीं है, चलो D लिख लेते हैं। इतनी चीज़ हमने लिख ली। अब आइए यहाँ प्रूफ करके देखते हैं कि कैसे एफ और आर के बीच में संबंध स्थापित करना है हमको। तो आप क्या देख रहे हो कि AB वाली लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है।
तो आप देख रहे हो कि ए बी पैरेलल है किसके, सी पी पी सी, जो कहो दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं। अब अगर लाइन पैरेलल है तो आप जानते हो थोड़ा सा हल्का फुल्का मैथ कि जब ये एंगल ये जेड वाले स्टाइल में बनता है तो इसको कहते हैं एकांतर कोण, और ये हरदम बराबर होता है। तो आप क्या देख रहे हो कि ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक जेड टाइप का एंगल बन रहा है, तो ये क्या होगा, बराबर होगा, एकांतर कोण होगा। नाम क्या लिख देते हैं इस एंगल का, ए बी सी, ए बी सी, और एंगल बी सी पी लिख देते हैं, या डी लिख दें, चलो एंगल बी सी डी, दोनों कैसे होंगे, बराबर, वैल्यू क्या होगी, थीटा। और ऐसे ही देखो एंगल ए बी एफ, ये पूरा पूरा ये भी एक जेड है, तो वो थीटा और थीटा मिला के 2 थीटा, तो ये एंगल हो जाएगा 2 थीटा। तो आप इसको क्या लिखोगे, एंगल ए बी एफ इक्वल एंगल बी एफ डी, इसकी वैल्यू कितनी है, 2 थीटा। और फिर हमने काम क्या किया है, हमने एक बी डी को परपेंडिकुलर ड्रा किया है सी पी के ऊपर। एक बात और जानिए, हम लोग जितना भी मिरर पढ़ रहे हैं सब छोटे द्वारक का है, ये मैं आपको बार बार कहता हूँ, सबका द्वारक कैसा है, छोटा, ठीक है, सब बहुत छोटे द्वारक के हैं, मतलब ये लगभग मिरर सीधा रहेगा ऐसा दिखेगा आप, लेकिन बनाने के लिए आपको समझाने के लिए हल्का सा कर्व दिखा रहे हैं, वरना ये मिरर आपको लगभग सीधा ही मिलेगा। तो अगर दर्पण बहुत ज़्यादा छोटा है, छोटे द्वारक का है, तो ये डी वाला पॉइंट पी वाले पॉइंट पर होगा। ये ऐसे समझो कि यहाँ पे डी है, यहाँ पे पी है। जैसे जैसे आप इसको सीधा करोगे, जैसे मान लो ये है, अगर इसको हम सीधा करें तो ये चीज़ ऐसे धीरे 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 करके आके मिल जाएगी, तो ये चीज़ यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा जब ये सीधा होगा। तो हम लोग उसको भी लिख लेते हैं कि ये सारा काम किसके लिए हो रहा है, छोटे द्वारक वाले दर्पण में, ये सारा काम किस में हो रहा है, दर्पण का द्वारक छोटा है उसमें काम हो रहा है। तो आइए अब हम लोग चलते हैं डेरिवेशन पर। एक त्रिभुज आपको दिख रहा होगा समकोण बी डी सी या सी डी बी, दिख रहा है हर पार, हाँ दिख गया सबको। लिखेंगे त्रिभुज या समकोण त्रिभुज कह देना बी डी सी। इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ एक एंगल थीटा है, उसके सामने बी डी लंब है, और ये पूरा पूरा आधार है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आती होगी आपको, ये पूरा पूरा आधार और ये पूरा लंब। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार या परपेंडिकुलर बाई बेस। तो यहाँ पे होगा टेन थीटा इक्वल बी डी बाई सी डी। आपने कसम खाई है कि दर्पण तो छोटा है, एकदम से छोटा है, तो अगर एकदम से छोटा है तो डी कहाँ होगा, पी पर, तो इस डी को हटा के पी लिख लेते हैं, बी पी ब्लड प्रेशर सी पी। और जब छोटा होगा तो इस थीटा की वैल्यू भी छोटी हो जाएगी, तो उसके सामने टेन को लिखना ही गुना होगा। तो इस टेन थीटा को क्या लिख लेंगे, थीटा। लिखते हैं इक्वेशन नंबर 1। ये फर्जी तरीका है दिखना, नहीं जी सही है, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, क्योंकि दर्पण छोटा, अगर छोटा दर्पण नहीं होता तो ऐसा लिखना फर्जी हो जाता। दूसरा बात आप देखो, एक और त्रिभुज दिख रहा है बी डी एफ, इसमें tan 2 थीटा लगाओ। tan 2 थीटा क्या होगा, लंब बटे आधार बी डी बाई एफ डी। और आपने फिर से कसम खाई है कि दर्पण का द्वारक छोटा है, तो ये डी पी पर होगा। ये लो, इसको बी पी बनाया, इसको एफ पी बनाया, और यहाँ से tan को उड़ाया। इक्वेशन नंबर 2। आप देख रहे हो कि हम लोग थीटा की वैल्यू पहले से जानते हैं, यहाँ ला के रख लेते हैं। तो जब रखेंगे तो होगा 2 थीटा की वैल्यू बी पी बाई सी पी इक्वल बी पी बाई एफ पी। ब्लड प्रेशर कैंसिल हो जाएगा,
ऊपर का, तो ये होगा 2/CP इक्वल 1/FP, ये होगा। अब ये जो CP है ये क्या, वक्रता त्रिज्या, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लेंथ को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। उसको लिखते हैं R से, चिन्ह कौन सा यूज़ करोगे, माइनस का, रीजन क्योंकि ये लेफ्ट हैंड में पड़ेगा। यहाँ से सारी दूरी लेफ्ट हैंड में मेजर होती है, जाने रहना पोल से इधर की दूरी, उस तरफ की दूरी पॉजिटिव मेजर होती है। तो यहाँ पे ये लिखा जाएगा -1/FP। ये कहाँ है, इस तरफ पोल से ये लेंथ इधर है, लाइट उधर है, हम इधर है। मेजर आपको कैसे करना, देखो जब आप पोल से लेफ्ट हैंड का मतलब लेंथ मेजर करो और लाइट राइट में, ये जो लाइट है वो राइट हैंड की ओर जा रही है और आप आ रहे हैं लेफ्ट हैंड में, तो ये लेंथ निगेटिव मतलब माना जाएगा। आप इधर का लेंथ मेजर करोगे तो पॉजिटिव माना जाएगा, रीजन क्योंकि लाइट भी उधर ही जा रही है, उधर और उसी तरफ आप भी जा रहे हो। या सिंपल इसको आप निर्देशांक में समझ सकते हो कि अगर लाइट इस तरफ से आ रही है तो आप इसको प्लस वाला मान लोगे, इसको माइनस, इसको माइनस और इसको प्लस मान लोगे। जैसा आप निर्देशांक में करते हो कि मूल बिंदु से राइट हैंड में प्लस, लेफ्ट हैंड में माइनस, नीचे माइनस, ऊपर प्लस। तो मूल बिंदु कहाँ मानी जाएगी, P पर। कब ऐसा होगा, जब लाइट लेफ्ट हैंड से आएगी। तो आप निर्देशांक के रूल से भी चिन्हों को लिख सकते हो। और अगर ये सब नहीं समझ में आता है तो प्लेलिस्ट के अंदर जाना, रे ऑप्टिक्स नाम का प्लेलिस्ट है, उसमें आपको मिलेगा साइन कन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी। उसमें जाओगे सब कुछ क्लियर आपका हो जाएगा। खैर यहाँ आओ, FP का लेंथ लिखते हैं। ये इस साइड है, -F लिखेंगे। मैं चाहता तो माइनस नहीं लिखता क्योंकि माइनस माइनस कट जाएगा, लेकिन नहीं, फर्जी काम नहीं करना। माइनस माइनस ख़त्म, ये हो जाएगा 2/R इक्वल 1/F। R का गुणा 1 में करेंगे R होगा, 2 का गुणा F में करेंगे 2 होगा। यही है रिलेशन बिटवीन R एंड F। या कह सकते हैं F की वैल्यू आएगी R/2। कब आएगी, जब दर्पण का द्वारक छोटा होगा तब उस दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी होगी, या फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होगी, या फोकस वक्रता त्रिज्या के मध्य बिंदु में होगा। ये सारा कंडीशन कब के लिए लागू होगा, हाँ याद रखे रहना, जब दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है तभी ये कंडीशन लगेगा, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होगी। छापो, फिर सिखाते हैं सेकंड वाला मेथड जो कि मस्त एकदम है। लिख लिया आप लोग, ठीक। मिटा रहे हैं इसको, कहाँ से मिटा दें, कहाँ से, चलो सब मिटा लेते हैं, लीप देते हैं सबको। और अब की बार जो तरीका सिखा रहा हूँ ये जीवन पर्यंत गलत होने वाला नहीं है। ये कब काम करेगा, केवल छोटे द्वारक में। अब की बार जो सिखा रहा हूँ वो चाहे जिसका मर्जी कहे वो, चाहे छोटे द्वारक का हो चाहे बड़े द्वारक का, सारा सवाल आ जाएगा। बस सावधानी, हटी दुर्घटना घटी जाने। तो उसके लिए ये सब पनौतियों को हटा लेते हैं, इसको हटा लेते हैं, ये लो, बाकी लोगों को रखे रहते हैं। कोई भी पैरेलल लाइन आती है जाने रहो तो रिफ्लेक्ट होके फोकस से जाएगी। अब आपने देख लिया कि जो फोकस होती है वो सेंटर के मतलब ये वक्रता त्रिज्या के मध्य में होती है, याद रखे रहना, F इक्वल R/2। और हाँ एक चीज़, ये दर्पण अवतल है उसकी फोकस ऋणात्मक होगी और वक्रता त्रिज्या भी ऋणात्मक होगी। क्यों, क्योंकि पोल से लेफ्ट हैंड में दूरी मेजर की जा रही है। या कह सकते हो कि जिस तरफ लाइट जा रही है उसका उल्टा नाप रहे हैं हम लोग, क्योंकि सारी दूरी पोल से नापना। आप ऐसा नहीं नापोगे, लाओ C से P तक की दूरी नापे, P से C तक की दूरी आपको नापनी है। और अगर कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो वीडियो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का नाम है रे ऑप्टिक्स, नहीं तो हम इसी वाले प्लेलिस्ट में डाल देंगे जिस प्लेलिस्ट में ये पड़ा हुआ है। उसमें
हेडिंग का नाम है या टॉपिक का नाम है, जिस टॉपिक पर वीडियो है, साइन कन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी। उसमें जाओगे, कैसे कैसे चिन्हों को लिखना, सब कुछ डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो एक बार जरूर देखिएगा इसको। चलो इनको हम हटा लिए। अब हम लोग चलते हैं अपने मिशन पर। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, जैसा कि विद्वान लोग करते हैं। छी, हम लोग विद्वान नहीं हैं, एक स्टूडेंट है बस, टीचर भी है। ABCD को यहाँ लिख लेते हैं। चलो ऐसा। तो क्या क्या हुआ इसमें, AB पैरेलल हो गई CP के, और क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, हाँ, ABC ये वाला एंगल, चलो अभी उसको बाद में देखेंगे। हमने एक फर्जी काम किया। फर्जी काम क्या किया, मतलब हमने एक लंब ये खींचा हुआ है FD, किसके ऊपर, CB के या BC के। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि दो मस्त समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। एक का नाम है FDC या CDF, एक का नाम BDF। तो लिखेंगे हम लोग पहले समकोण त्रिभुज CDF तथा नाम क्या है एक का, BDF। इसमें क्या होगा क्या होगा, इसमें क्या दिख रहा है कि ये जो FD वाली लंबाई है दोनों त्रिभुजों में कॉमन है। FD बराबर FD उभयनिष्ठ है दोनों में, हो गई। और कुछ हिसाब किताब लगा लेते हैं। ये एंगल भी बराबर है। एंगल का नाम क्या है, एक का नाम है CDF, एक का नाम है BDF। ये बराबर है 90 डिग्री के। कैसे, CDF BDF, क्योंकि हमने लंब खींचा था। दो हो गए चीज़ बराबर। तीसरा ये FCD या DCF, देखो DCF एंगल DCF किसके बराबर है, एंगल DBF के। ये दिख रहा, कैसे बराबर हुआ आप जानते हो, कि यहाँ से यहाँ तक जेड मॉडल स्टाइल में आ रहा है, या दोनों पैरेलल है, उसको तीसरी लाइन काटेगी तो एकांतर कोण बराबर। ये दोनों क्यों बराबर है, क्योंकि परावर्तन का रूल है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो ये दोनों बराबर, ये इसके बराबर, ये उसके बराबर। काम खत्म है, इसकी भी ज़रूरत नहीं। फर्जी जो चीज़ यहाँ लिखे थे पहले वाले तरीके में, ठीक। तो आपने क्या देखा कि एक त्रिभुज का 3 पार्ट दूसरे त्रिभुज के 3 पार्ट के इक्वल हो गया। त्रिभुज होगा सर्वांगसम, इसलिए त्रिभुज CDF पैरेलल त्रिभुज पैरेलल नहीं सर, सर्वांगसम, कांग्रुएंट, जोश में गलत बोल दिए, ये होंगे। अब अगर सर्वांगसम है तो इसके बचे खुचे इंजन भी बराबर होंगे। इंजन कौन कौन बचा, ये लेंथ वो लेंथ बराबर होगा, CD BD बराबर होगा। और क्या बचा, और क्या बचा, एक चीज़ और बचा, CF और BF दोनों हाँ बराबर होंगे, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुज का बचा खुचा सारा इंजन बराबर होता है। ठीक है, ठीक है सर जी। चलो किसी एक समकोण त्रिभुज का सहारा लेते हैं, इसका चाहे उसका, छोटे वाले को ले लेते हैं। लिखेंगे समकोण त्रिभुज CDF में, किसमें, CDF में। हाँ, हमको रिलेशन निकालना है फोकस का, सेंटर का। तो इसकी क्या ज़रूरत है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, इन दोनों की ज़रूरत होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये वाला जो लेंथ है वही ये वाला भी लेंथ है। किसी भी त्रिभुज की त्रिज्याएं किधर भी परिधि पे मिलाओ बराबर होती हैं। तो ये भी त्रिज्या है, वो भी त्रिज्या है। इसका मतलब है इस लेंथ की कोई खास ज़रूरत नहीं, इन दोनों की है। तो अगर कास थीटा लगाएंगे तो ये थीटा का आधार होगा, 90 के सामने कर्ण होता है, हाइपोटेनस। तो लगाते हैं कास थीटा। आधार कौन सा है, CD। कर्ण कौन सा है, CF। ओके, हो गया।
अब क्या कर सकते हैं, इसको CD ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ बराबर है, ये देखो CD बराबर BD, यही इनका ऑपरेशन कर देते हैं। CD BD बराबर है तो CD प्लस BD किसके बराबर है, CB के। CD प्लस BD CB के बराबर है और CD BD दोनों बराबर हैं, तो इसको लिख सकते हैं 2CD या CD बराबर CB बाई 2, मतलब CD CB का आधा है या BD CB का आधा है। तो इस CD की जगह लिखते हैं CB बाई 2 और नीचे लिखते हैं CF। अब ये क्या हो जाएगा, हो जाएगा cos थीटा इक्वल CB बाई 2 CF, ये हो गया। अब CB क्या है, ये वाली लेंथ, ये तो वही है जो CP है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, चूँकि CB बराबर CP, वृत्त की त्रिज्या बराबर होती है। तो अब CB को हटा के CP लिखते हैं, होगा ये cos थीटा बराबर CP और 2CF। कार्यवाही प्रारंभ। CF को कैसे लिखेंगे, CF की लंबाई कैसे लिखें, हाँ CP की लंबाई में FP को घटा लेते हैं, तो लिखेंगे cos थीटा बराबर, थोड़ा सा मिरर छोटा कर दें, बराबर CP और CF को लिखेंगे CP माइनस FP, ये लिखेंगे, गुणा करो, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ये CP बाई 2 था, उसको तो लिखे नहीं, हाँ नीचे 2 भी गुणा करो, हो जाएगा ये 2 cos थीटा CP माइनस FP बराबर CP, ऐसे कुछ होगा, इसका भाग इधर गुणा हो जाएगा, अंदर गुणा करो तो होगा ये 2 CP cos थीटा माइनस 2 FP cos थीटा बराबर CP। इसको उस साइड लिख लो और इसको इस साइड लिख लो, तो ये हो जाएगा 2 CP cos थीटा, इधर से आएगा माइनस CP, ये उस साइड जाएगा तो 2 FP cos थीटा हो जाएगा। सबकी लंबाइयाँ लिख दो, पहले CP कॉमन ले लेते हैं, तो हो जाएगा ये 2 cos थीटा माइनस 1 बराबर हो जाएगा 2 FP cos थीटा। सबकी लेंथ लिखने की कोशिश करो, CP माइनस R, 2 cos थीटा माइनस 1 बराबर FP भी माइनस, तो हो जाएगा ये माइनस 2F cos थीटा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, सारा चीज़ यहाँ लिख देते हैं आगे, समझ तो गए हो, यहाँ लिख देते हैं इसको, ये हो जाएगा R 2 cos थीटा माइनस 1 बराबर 2F cos थीटा, इतना हो गया। तो अब हमको सिर्फ फोकस निकालना है, तो 2 cos थीटा से डिवाइड कर देंगे, तो हो जाएगा ये R 2 cos थीटा माइनस 1 और नीचे हो जाएगा 2 cos थीटा। इसको लिख सकते हैं F इक्वल R, एक बार 2 cos थीटा के नीचे 2 cos थीटा लिखो और एक बार 1 के नीचे 2 cos थीटा लिखो, 2 cos थीटा से 2 cos थीटा कैंसिल, F इक्वल आएगा R 1 माइनस 1 अपान 2 cos थीटा। ये है मेरे बच्चों रियल फार्मूला, असली फार्मूला। अगर आपको इंसिडेंस एंगल पता है, रेडियस पता है तो फोकस निकल जाएगा, इंसिडेंस एंगल फोकस पता है तो रेडियस निकल जाएगा, या इन दोनों में से कोई भी एक पता है तो आपको इंसिडेंस एंगल मिल जाएगा। ये असली फार्मूला है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के मध्य में संबंध। अब इसको अगर छोटे द्वारक में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे उसको मैं दिखा देता हूँ आपको।
तो यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो, मतलब ये छोटे द्वारक वाला दर्पण हो, तो ये थीटा की वैल्यू धीरे धीरे जीरो की ओर जाएगी। मतलब थीटा क्या होगा, जीरो की ओर जाएगा। और आप जानते हो कि जब जीरो की तरफ जाता है तो कास जीरो की वैल्यू 1 हो जाती है। मतलब कास थीटा किधर चला जाएगा, 1 की तरफ। तो इस कास थीटा की वैल्यू 1 रखेंगे तो कहाँ लिख दें, यहीं लिख देते हैं। तो f बराबर हो जाएगा r 1 - 1/2। जब थीटा जीरो की तरफ जाएगा, जब द्वारक छोटा होगा, देखो ये सीधा हो जाएगा, तो सारी लाइन, हमने आपको बताया सारी लाइन एक्सिस के करीब चलती हैं, पैराक्सियल इसको कहते हैं, समीपवर्ती होती हैं। तो ये थीटा सब सिकुड़ जाएगा। और जब थीटा जीरो होने लगेगा तो कास थीटा की वैल्यू 1 की ओर चलने लगेगी। तो अगर हम लोग सबसे छोटी वैल्यू लिखें कास थीटा की 1, तो ये हो जाएगा 1 - 1/2। f इक्वल हो जाएगा r, एक में से आधा घटाएंगे या 2 एक 2, 2 में से एक जाएगा 1, तो आएगा 1/2। या यहाँ से हो गया ये f इक्वल r/2 या r इक्वल हो गया 2f। तो आपने देखा कि कैसे हम लोग फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के मध्य संबंध निकालते हैं। मेरे बच्चों, मेन फार्मूला यही है, इसको दिमाग में रखे रहिएगा। ये तो उसका समझ लो, कह सकते हैं कि एक कंडीशनल रूप है। जब दर्पण का द्वारक छोटा होगा तब f इक्वल r/2 या r इक्वल 2f होगा। अन्यथा उसको याद रखे रहना, f इक्वल r 1 - 1/2 कास थीटा। तो इसको भी आप शायद समझ गए होंगे। कोई भी संशय, शंका, सलाह, सुझाव, क्वेश्चन, प्रश्न होंगे ज़रूर बताइएगा। तब तक छापो। अब ये तो हो गया अवतल दर्पण, आप तो इसे छाप चुके हो। अब सिखाते हैं उत्तल दर्पण के लिए, क्योंकि ये मतलब थोड़ी है कि एक सीख गए तो दूसरे को छोड़ देंगे। दूसरे को भी देखते हैं कि क्या वो भी उतना ही आता है या सिर्फ इसी में आता है। आएगा दोनों उतना ही इक्वल आएगा, चाहे दर्पण अवतल हो या उत्तल। लेकिन करके देखते हैं, हारेंगे थोड़ी। मिटाते हैं इसको, सब कुछ मिटा रहा हूँ। ये लो, मिट गया सब कुछ। बनाते हैं एक उत्तल दर्पण। कुछ तो बन गया, ठीक बन गया कुछ ना कुछ। प्रिंसिपल एक्सिस, कुछ गंदगी फैलाते हैं यहाँ, P लिख देते हैं, फोकस लिख देते हैं और सेंटर लिख लेते हैं। यहाँ भी एक हरकत कर देते हैं, वही कोई एक लाइन खींच लेते हैं। पैरेलल खींचना आसान रहता है, खींच देते हैं। अरे अभी इधर तो पालिश वीलिश नहीं किए। ये हो गया पालिश वीलिश। ऐसे अब जो हम लोगों ने लाइन ड्रा किया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, नाम लिख देते हैं AB। अब आप जानते हो रिफ्लेक्शन का रूल फॉलो करता है, तो जैसे ही रिफ्लेक्शन के लिए सरफेस पर टच होता है हम लोग अपना काम शुरू कर देते हैं, वायरस जैसा। तुरंत एक नॉर्मल ड्रा कर देते हैं, कर दिया। अब आप जानते हो कि जितनी एंगल पर इंसिडेंस होता है उतनी ही एंगल पर रिफ्लेक्शन भी होता है। लगेगा कि ये फोकस से पलट के जा रहा है। कहाँ से पलट के जा रहा है? फोकस से। शर्त दर्पण का द्वारा कभी भी छोटा है। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। बात को समझ में आई कि नहीं? एक पैरेलल लाइन ड्रा किए, जहाँ टच हुआ वहाँ पे नॉर्मल खींचे, क्योंकि गोलीय दर्पणों का नॉर्मल सेंटर से पास करता है, निकल गया। नॉर्मल के साथ जितनी एंगल पर इंसिडेंस हुआ उतनी पर रिफ्लेक्शन भी होगा, तो लगेगा कि फोकस से जा रहा है। यहाँ मैं पहले आपको कुछ इमेज समझाने की कोशिश करता हूँ, समझ लो पहले। यह है आपका AB लाइन।
और इसके ऊपर से एक लाइन गई है जिसको थीटा हमने कहा है, और ये लाइन सेंटर से पास कर रही है, देखो सेंटर से। और जब इसको खींच देंगे तो आप क्या देख रहे हो कि ये पहले से पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल कैसे होंगे, बराबर। इनको हम लोग कहते हैं संगत कोण। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसा होगा, बराबर। क्यों होगा, संगत कोण। और एक दूसरा ही मैं समझा देता हूँ आपको। हमने ए बी लाइन ड्रा की, पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के सी पी यहाँ कहीं है। हमने फोकस से एक लाइन को रिफ्लेक्ट की है जाती हुई, और यहाँ पे एक एंगल है थीटा। तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। रीजन, क्योंकि ये लाइन इधर से सीधी गई, ये लाइन इधर से सीधी गई, और दो सीधी लाइन जब कट करती हैं तो एक वर्टिकली अपोजिट एंगल बनता है जिसको हम लोग कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण, और वो हरदम बराबर होते हैं। तो ये एंगल और ये एंगल भी बराबर हुआ क्योंकि वो थीटा था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझना था। और क्या समझना था, उसमें भी हमने एक यहाँ से एक लंब लाइन खींची थी, यहाँ भी खींच देते हैं। डी हो गया, जी हाँ हो गया। तो आप यहाँ पे फिर से वही लिखोगे कि ए बी पैरेलल सी पी या पी सी। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो जब पैरेलल है तो कुछ एंगल बराबर है, वो आपको पहले लिखने होंगे। वो जो कि मैंने वहाँ लिख दिया, आपको समझा भी दिया, आप समझ गए होंगे ये कैसे हुआ। ये एंगल और ये एंगल संगत कोण बराबर थे, ये शीर्षाभिमुख। तो सिंपली चले आते हैं इस त्रिभुज में। त्रिभुज का नाम है एफ डी सी, समकोण त्रिभुज एफ डी सी। तथा एक दूसरा त्रिभुज है, नाम है उसका एफ डी बी। सारा काम फिर से आपको वही करना है, मतलब ये दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम प्रूफ करना है। दोनों में एफ डी कॉमन है, इक्वल है, बराबर है, उभयनिष्ठ है। हो गया इसका काम खल्लास। और क्या है, क्या है, क्या है, एंगल एफ डी सी बराबर एंगल एफ डी बी बराबर 90 डिग्री, ये भी बराबर है। ये हमने जो लंबी लाइन खींचा उसको लिख देते हैं। हमने एफ डी परपेंडिकुलर बी सी खींचा है, एफ डी परपेंडिकुलर बी सी दिख रहा है आपको। और क्या है, एंगल एफ सी डी बराबर एंगल एफ बी डी बराबर थीटा कोण लिखेंगे। इसलिए ट्रायंगल एफ डी सी सर्वांगसम या कांग्रुएंट ट्रायंगल एफ बी एफ डी बी दोनों कैसे हैं, सर्वांगसम। तो जब सर्वांगसम में है तो सब फिर से हड्डी पुर्जा इंजन सब बराबर, क्या क्या बराबर होगा, सी डी बराबर बी डी होगा, और सी एफ या एफ सी लिख सकते हो, एफ सी लिख देते हैं, एफ सी बराबर एफ बी या सी एफ बराबर बी, जो बन जाए। ये इतने लोग हो गए बराबर। फिर से हमको लंब की कोई ज़रूरत नहीं है। इस ट्रायंगल में या इस ट्रायंगल में इन दोनों का रिलेशन लिख लो, यही लिख लेते हैं। तो इस कास थीटा के लिए आधार और ये कर्ण होगा, तो लिखेंगे हम लोग कास थीटा बराबर, त्रिभुज का नाम पहले लिख दें, समकोण त्रिभुज एफ डी सी। इसमें कास थीटा बराबर होगा, आधार सी डी है, कर्ण एफ सी है, ये होगा। अब फिर से वही काम लिखेंगे, कास थीटा, ये सी डी क्या होगा, क्योंकि ये दोनों पार्ट बराबर हैं तो सी डी पूरे का आधा है। इससे पहले मैंने आपको बताया कैसे है। ये बी सी बाई 2 है और ये है एफ सी। आगे की कार्यवाही प्रारंभ हो जाएगा। ये कास थीटा इक्वल बी सी बाई 2 नीचे हो जाएगा 2 एफ सी, हो गया है। अब आप जानते हो कि बी सी पी सी के बराबर है, क्योंकि बी सी भी रेडियस पी सी भी रेडियस, तो लिखेंगे बी सी बराबर पी सी, सी पी जो मर्जी कहेगा, सी पी लिख दें। कास थीटा बराबर बी सी की जगह पे सी पी। रीजन लिख देना, वृत्त की त्रिज्या
जिंदगी भर बराबर होती है, एक ही वृत्त की त्रिज्या, कई लोगों की नहीं। हो गया ये, गुणा कर लो, हो जाएगा ये 2fc cos थीटा बराबर cp। fc की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये वैल्यू पूरे में से fp घटा के हो जाएगा 2, पूरा क्या cp है, उसमें से pf घटा के बराबर cp। चाहो तो सबकी वैल्यू ये यहाँ cos थीटा बराबर cp, पहले गुणा कर लो अंदर चाहे, 2cp cos थीटा माइनस 2pf cos थीटा बराबर cp। cp को इस साइड ले आओ, उसको उस साइड ले चलो, तो हो जाएगा 2cp cos थीटा माइनस cp, ये उस साइड जाएगा तो हो जाएगा 2pf cos थीटा। दोनों में से cp कॉमन और ये 2 अंदर रहेगा, 2 cos थीटा माइनस 1 इक्वल 2pf cos थीटा। सबकी लेंथ लिख दो, cp रेडियस है, राइट साइड में इस बार है प्लस रहेगा, बराबर 2 pf की वैल्यू है f, ये भी राइट साइड में है, ये भी प्लस रहेगा cos थीटा। हमको सिर्फ f की लेंथ चाहिए तो 2 cos थीटा से भाग कर देंगे, तो सिर्फ f की वैल्यू निकालने के लिए 2 cos थीटा से भाग होगा, तो हो जाएगा ये 2 cos थीटा माइनस 1 बाई 2 cos थीटा। ये हो जाएगा f इक्वल r, 2 एक बार लिखेंगे 2 cos थीटा बाई 2 cos थीटा, लिखेंगे 1 बाई 2 cos थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा, f इक्वल r 1 माइनस 1 बाई 2 cos थीटा। फिर वही कहानी दोहराएंगे, ये फार्मूला हमारा है, दर्पण का द्वारक बहुत छोटा अगर हुआ तो थीटा की वैल्यू कहाँ चली जाएगी, 0 की ओर, तो cos थीटा की वैल्यू किधर चली जाएगी, 1 की ओर। तो इस cos थीटा को जब 1 लिखेंगे, मतलब मेन फार्मूला यही जाने रहना, लेकिन हम लोग जो पढ़ रहे हैं हमारे क्लास में 10th में या इंटरमीडिएट में 12th में, जो भी हमको प्रश्न पढ़ने रहते हैं, सवाल लगाने रहते हैं, सब छोटे द्वारक के ही हैं, इसलिए हम लोग वो वाला फार्मूला यूज़ करते हैं, f इक्वल r/2। तो यहाँ पे cos थीटा 1 की तरफ चलेगा, मतलब बहुत छोटा हो जाएगा, तो यहाँ पे f इक्वल लिखा जाएगा r 1 माइनस 1/2, क्योंकि cos थीटा 1 हो गया ख़त्म, इसको लिखेंगे f इक्वल r, 2 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 माइनस 1/2, f इक्वल r 1/2 लिख सकते हैं, f इक्वल r/2 या r इक्वल 2f। मतलब क्या हुआ, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का डबल होता है। तो शायद आप ये भी समझ गए कि कैसे प्रूफ करना है, तो चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, f इक्वल r/2 ही होगा जब दर्पण का द्वारक बहुत छोटा होगा तब, अन्यथा f इक्वल r कोष्ठक में 1 माइनस 1/2 cos थीटा होगा। छापो। ये था आज का हमारा सेशन, रिलेशन बिटवीन r एंड f, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकस या फोकल लेंथ के मध्य में संबंध। और हमने प्रूफ करके आपको दिखाया, कनकेव मिरर में हमने 2 टाइप से प्रूफ किया है और दोनों टाइप सही है, लेकिन ध्यान रहे जब दर्पण का द्वारक या अपर्चर छोटा होगा तभी f इक्वल r/2 होगा। और आप बिंदास रहिए, आपके किताब में जितने भी प्रश्न हल करने हैं आपको, या 12th में जितने भी प्रश्न आपको हल करने हैं, सब f इक्वल r/2 या r इक्वल 2f पर सॉल्व करना है, क्योंकि सभी छोटे अपर्चर के हैं। जब अपर्चर बड़ा होगा तो आपको फार्मूला यूज़ करना है, f इक्वल r कोष्ठक में 1 माइनस 1/2 cos थीटा। वैसे बहुत मुश्किल है कि आपको 10th में या 12th में कहीं ऐसा मिलेगा, आपको हरदम मिलेगा f इक्वल r/2। तो शायद आपको आज की हर एक बात समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कोई प्रश्न होगा, कोई सलाह सुझाव या शंका होगा आपका, तो आप हमें ज़रूर बताएंगे। फिर मिलेंगे हम लोग जल्द ही अगले सेशन के साथ, अगले वीडियो लेक्चर के साथ, अगले टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी और भी बेहतर तरीके से करते रहिए। हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।